बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 15वां बाब 12वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ क्यों कर कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा है, और हम खुदा के झूठे गवाह भी ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी है कि उसने मसीह को फिर ज़िंदा किया है, हालांकि ज़िंदा नहीं किया अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते। क्योंकि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो गए हैं। अगर हम सिर्फ इस ज़िंदगी के लिए मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से कमबख्त हैं, लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मैं तेरा दीदार हासिल करके सैर हूँगा। मेरे जीज़ोई, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 17, उसकी पहली, 6 से 8वीं और फिर 15वीं आयत। ए खुदावंद, हक की दरख्वास्त सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी उस दुआ पर कान लगा जो बेरिया लबों से निकलती है। ए खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मेरी सुनेगा। मेरी तरफ कान झुका, मेरी बात सुन ले। तू जो उन्हें मुखालिफों से छुड़ाता है जो तेरे दस्ते रास्त की पनाह लेते हैं, अपनी अजीब रहमत जाहिर कर। आँख की पुतली की मानिंद मुझे महफूज रख, अपने परों के साए में मुझे छुपा ले। पर मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा और जागते हुए तेरे हुजूर में सैर हूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक हैं वो जो खुदा के कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबत कदमी से फल लाते हैं। हालेलुया। मेरे जीज़ोई, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 8वां बाब, पहली 3 आयत। और बाद में वो शहर शहर और गांव-गांव जाकर वाज करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता था। और वो 12 उसके साथ थे, और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शिफा याब हुई थीं, यानी मरियम जो मजदली कहलाती है, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और हन्ना हेरोदीस के दीवान कूजी की बीवी, और सोसन और बोहतेरी और भी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप,
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।